तो खैर मैं सबसे पहले कॉलर ले रहा हूं मिस्टर एक्स। जी भाई मिस्टर एक्स साहब। जी सलाम मुफ्ती साहब। हाँ इस्लाम। जी ये आज आप टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहे थे तो मैं आप जो अक्सर एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं आईक्यू की, तो जी। उसके आपके क्या मतलब डेफिनेशन आपके नजरिए में क्या है? क्योंकि जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी है वो अलग है। अब आपके नजरिए में क्या है वो आप बता दें। नहीं मैं तो इस्लामिक आईक्यू कहता ही नहीं ना। नहीं तो मैंने आप अगर आईक्यू कभी कहते कहा हैं हो, तो मैंने अगर कहा हो कि इस्लामिक आईक्यू, तो अब आप कहें कि भाई आईक्यू की डेफिनेशन इस्लामी एतबार से क्या है, तो आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है आप वो बता दीजिए, हम उसी को अडॉप्ट कर लेंगे। मैंने तो ये पढ़ा है कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, इससे आईक्यू निकलता है। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि क्या हमारे नौजवान के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ सकते, बुनियादी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है जो नहीं समझ सकते, और सिवाय इसके कि वो एक दूसरे को गालियां देने में लगे हुए हैं, व्हाट अबाउटिज्म उनका सबसे बेहतर हथियार है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो आईक्यू लेवल उनका बड़ा जबरदस्त होगा? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आईक्यू है वो किसी का भी मतलब धर्म और जाति से नहीं देखा जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये मकसद है, जो भी गाली दे रहा है वो कर रहा है, उसका आईक्यू तो बिल्कुल लो है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि बिरादरी या किसी की जात और धर्म की बुनियाद पर आईक्यू नहीं देखा जा सकता। हम धर्म की बुनियाद पर नहीं कहते। नहीं, हम ये आपने नहीं यूज कहते। किया है। सॉरी 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 मुफ्ती साहब, आपने ये कहा है कि कुरान में खुद लिखा है कि जो नॉन मुस्लिम है उनका आईक्यू लो होता है। ये आपने बात कही है, मैंने आपका वीडियो याद है। तो नॉन मुस्लिम धर्म है। नहीं, नॉन मुस्लिमों का जो आईक्यू है वो धर्म के बेस पे आपने कैटेगराइज कर दिया ना आईक्यू। हाँ, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। देखिए कुरान करीम ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है, और वो वाज़ेह पैगाम क्या है कि भाई खुदा एक है, उसकी बंदगी करनी है, इधर उधर माथा नहीं रगड़ना है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपका मतलब ये है कि मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बल्कि लोग क्या कर रहे हैं कि कभी इस खंबे के नीचे, तो कभी उस दरख्त के नीचे, कभी उस पत्थर के सामने, तो कभी उस टहनी के सामने, और ये मान के चल रहे हैं कि ये खुदा है या खुदा इसके अंदर हुलूल किए हुए है वगैरह वगैरह। तो क्या इतनी अकल इंसानों के अंदर नहीं है? खुदा तो इस चीज को इन्वोक कर रहा है कि क्या इतनी अकल नहीं है कि तुम्हें इबादत किस तरीके से करनी है और तुम्हें बंदगी किस तरह करनी है? इतनी भी बुनियादी अकल नहीं, जबकि वो अकल दी है। तो अगर अकल देने के बाद एक इंसान, अब मैं आपको एक इस आयत का और एक और पस मंजर भी बता दूं कि कुरान ने ऐसे लोगों को अनआम क्यों कहा। अनआम कहते हैं कैटल्स। कैटल्स का एक काम होता है वो ये कि वो पूरे दिन चरते हैं, उसके बाद वो आराम करते हैं, उनको चरने के अलावा और कोई दूसरा काम है नहीं, यही उनकी जिंदगी का मकसद है, चरते चरते मर जाते हैं। एक आदमी के जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये हो कि मुझे पेट पूजा करनी है, मुझे अपने मालिक से, अपने क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अच्छे काम नहीं करने हैं, मुझे उस मालिक को नहीं पहचानना है, मुझे अगली जिंदगी के लिए कोई तैयारी नहीं करनी है, तो मुझे आप बताएं कि क्या फिर वो कैटल जैसा ना हुआ कि उसका काम सिर्फ ये कि वो सुबह निकले, शाम को घर आ जाए, पेट पूजा करे और पढ़ के सो जाए, उसको ये तमीज ना हो कि मेरा कोई बनाने वाला और रब है कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं दिन भर चरूं। तो अगर ये भी अगर वो नहीं कर सकता, तो फिर उन कैटल से बदतरी हुआ कि उनके पास तो अकल नहीं है, इसलिए आप उनको एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन आपके पास तो अकल है। नहीं, मैं वो आप मेरी बात समझे नहीं। आप जो टर्म यूज करते हैं आईक्यू, जैसे आइंस्टीन का एग्जांपल लूं, उसका आईक्यू कहा जाता है कि 160 था। मुझे नहीं लगता हम लोग यहाँ जितने लोग गुफ्तगू कर रहे हैं किसी का भी उसके आसपास भी होगा। तो ठीक है। इस बेस पे मैं कह रहा हूँ, या तो आप आगे से आप आईक्यू टर्म यूज ना करें, क्योंकि जी वो किसी का इंसान का भी ज्यादा हो सकता है। अब जी। आईक्यू की मिसाल दे दूंगा। अभी लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ, तो उसमें मैं बता क्या दूं। कहूँ, मैं नहीं नहीं, वो देखिए मॉब का आईक्यू बिल्कुल ठीक होता है, वो आप यानी 5 साल के बच्चे जैसा होता है, आप वो मिसाल मुझे ना दें। जो मॉब का जो आईक्यू वो हमेशा लो ही होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब हम ये कहते हैं कि आपको आईक्यू की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये कि आप बेसिक चीजें नहीं समझ सकते। हम ये नहीं कह रहे कि किसी का गैर मुस्लिम का आईक्यू बढ़ा हुआ नहीं हो सकता, लेकिन जिन लोगों ने अपने शिर्क को जस्टिफाई किया है और वो हर जगह माथा रगड़ रहे हैं, उनमें वो लोग भी हैं, वो लोग भी हैं कि जो अपने आप को मुसलमान आइडेंटिफाई करते होंगे और शिर्क के दलदल के अंदर मुब्तला हैं, हम उनको भी कह रहे हैं। ठीक है, जो अपना माथा हर जगह रगड़ देते हैं, तो ये आईक्यू का ही मसला है कि वो बेसिक चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि वो खुद से, मेरे बताने से नहीं, आपके बताने से नहीं, आमिर भाई या किसी और दाई के बताने से नहीं, खुद से ये चीजें समझ सकते हैं। तो खैर आपका कमेंट आ गया, अब अगर कोई दूसरी बात कहनी हो तो करें।
जी, मैं एक सवाल कर लूँ, मैं ये तो मैंने टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आज से कर लिया, बट मुझे लगता है कि आईक्यू वर्ड यूज़ करना उचित नहीं होगा, कुछ और शब्द अगर आप ढूँढ सकें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल फीलिंग मेरी ऐसी अब है। मैं जब जानवर इस्तेमाल करूंगा फिर आपको बुरा लगेगा, जबकि खालिस कुरान की नहीं, तरफ। नहीं, मैं तो देखिए एक खुदा को मानता हूँ, बाकी आप मेरी आइडियोलॉजी इतनी जी जानते हो तो मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन इतना तो मैंने समझ से कर लिया, मैं टीचर हूँ, 11th-12th को मैथ्स पढ़ाता हूँ, पीजीटी टीचर हूँ। तो ठीक है। इतना तो मैंने बचपन से समझ लिया था कि जो खुदा है हाँ वो तो एक ही आपको है। शामिल नहीं है माशाल्लाह। जी, जबकि आप मुसलमान नहीं नहीं आप है। सा नहीं आप शामिल भी कर जी लेंगे अगर, तो उसमें मुझे कोई वो दिक्कत नहीं हजरत होगी। तो भाई देखिए ने मैं चूंकि आपको खुद ही कह रहा हूँ कि आप मुसलमान न होने के बावजूद आपको मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। जी, गो नहीं, अहेड। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ने जो भाई ने जो बात की है कि वो सनातन बैकग्राउंड से आए हैं। वैसे तो ये है कि वेदों में भी जो महापापी और जानवर से तुलना की गई है वो ऐसे लोगों की गई है कि जो एक ईश्वर को नहीं मानते ना उसकी भक्ति करते हैं और सिर्फ दुनिया की लज्जतों में और लाभों में लगे रहते हैं। एक तो ये चीज बिल्कुल। है। दूसरा दूसरी ये चीज है कि ये जो टर्म इस्तेमाल की गई है ना, ये प्रोस्पेक्टिव है, दृष्टिकोण है। मिसाल के तौर पर जो आईक्यू है वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसको पास करके ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। अब वो जिन लोगों ने तैयार किया हुआ है वो भी इंसान है, उनका पर्सपेक्टिव है। क्वाइट पॉसिबल कि जो साइंस की फील्ड के अंदर जिसका आईक्यू देखा जा रहा है वो नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर बहुत डम्ब हो। मिसाल के तौर पर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने ही जीनियस सीरीज बनाई थी आइंस्टाइन के ऊपर। उन्होंने आइंस्टाइन को बड़ा डम्ब दिखाया है फैमिली लाइफ में, अपनी फैमिली के अंदर और रिलेशनशिप के अंदर, शादी ब्याह के मामलात के अंदर। मगर वहीं जब साइंस के अंदर आप अप्लाइड फिजिक्स या थियोरेटिकल फिजिक्स के अंदर देखते हैं, उस बंदे का आईक्यू जो है ना वो आसमान से बातें करता है। तो ये दृष्टिकोण है, आपकी एंगलिंग है, आपका क्या उसको कहना चाहिए पैराडाइम है, जिसमें आप बैठकर चीजों को देखते हैं। रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में या बिलखुसूस इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में जो हकीकी कामयाबी है वो आखिरत की है। अब उसमें जो इंसान उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा ना, उसको बेवकूफ माना गया है। ये माना गया है कि वो दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझ बैठा है, जबकि इसके बाद की जिंदगी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे हैं, बच्चों के माइंडसेट के हिसाब से जब उनके माता पिता होते हैं वो उनको देखते हैं ना, तो वो देखते हैं अगर ये बच्चा पढ़ नहीं रहा और सुबह शाम सोया रहता है तो वो कहते हैं ये देख गधों की तरह सोया रहता है, ये बेवकूफ है, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, इसको नौकरी नहीं मिलेगी। उसकी तुलना जानवर से की जाती है। तो ये याद रखना चाहिए कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने जो आईक्यू टर्म यूज किया उसको कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं चीजों को तो हमारे नजदीक इससे बड़ी मूर्खता कोई भी नहीं है। क्योंकि इंसान अपनी ओरिजिनल जिंदगी को छोड़कर दुनिया जो कि धोखे की जिंदगी है इसके अंदर सारा जीवन बिता दे। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, और वैसे भी वो, जो वो, बात आपकी अपना कंसर्न ठीक है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर हम ये कहते हैं ना जी इस्लामिक आईक्यू, तो आप वो वाला एतराज कर सकते थे जो हम कर रहे हैं। हम उसके लिए उसका साथ इस्लामिक की टर्म इस्तेमाल नहीं करते। खैर, अब लेट्स मूव ऑन। आपका जो सवाल है वो रख लीजिए। जी, जैसे मैं अभी अक्सर एक हदीस पढ़ रहा था कि उसमें लिखा था, अल्लाह पे तवक्कुल करने वाली बात लिखी हुई थी कि पहले आप ऊँट बाँधें फिर तवक्कुल करें, उसके पहले तवक्कुल करने की ना सोचें। सही। लेकिन इसी इसी के अदल में और दूसरी तरफ देखता हूँ अगर बदल के, तो शायद जंगे बदर का वाकया है कि जब किसी ने रसूल अल्लाह से पूछा कि सबसे बेहतरीन शख्स कौन है या मुसलमान कौन है, तो उन्होंने बाकी उदाहरण तो दिए कि नमाज ज़कात वाले, लेकिन साथ में ये बॉडी आर्मर वाला भी कह दिया कि जो बॉडी आर्मर उतार के और जंग में कूद जाता है, वो साहबी जंग में कूद गए और फिर बाद में शहीद हो गए। और उसके अपोजिट देखा गया कि रसूलुल्लाह जंगों में डबल बॉडी आर्मर के साथ जा रहे हैं। तो ये अपोजिट बात लगती है मुझे। मुझे वो हदीस का रेफरेंस दीजिए जरा। मुझे हदीस तो इस समय याद नहीं है, बट हदीस का नंबर याद नहीं है। आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम में भी लेके मैं हाँ, आऊँगा। उसको अगर निकाल वो हदीस हाँ। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी रेफरेंस देना हदीस के ताल्लुक से कोई सवाल हो तो फौरन आप हदीस का वो लेकर आया करें, नंबर, किताब का नाम और नंबर, ताकि उसको फौरी तौर पर निकाल लें और उसको वेरीफाई कर लें। क्योंकि बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, मान लीजिए वो इब्न माजा में है या कहीं और है, नसई में है, और उसकी सनद में कोई चीज है या वो किसी वही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में एग्जैक्ट की है, किसी दूसरे रिपोर्टर ने उसको नरेट किया है जो ज्यादा ऑथेंटिक है, लेकिन उसमें वो पॉइंट नहीं है। तो थोड़ा सा हम उसको देख लें ताकि तभी मैं उस पर कोई कमेंट कर पाऊंगा। ओके, मैं नेक्स्ट टाइम देख लूँगा उसको। ठीक है, चलें। जी।